Good morning, everyone. So today's my topic is cardiovascular system. हम हार्ट कैसा होता है ये हम पढ़ चुके हैं. हार्ट कैसा होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, ये सब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द हार्ट. क्या पढ़ेंगे हम? लेयर्स ऑफ हार्ट. लेयर्स ऑफ द हार्ट कि हमारा हार्ट कितनी लेयर्स से ढका हुआ होता है. तो जो हमारा हार्ट है, सबसे पहले ये समझिए, हमारा जो हार्ट है एक चेस्ट से ढका हुआ है. चेस्ट मत उसके अंदर लंग्स है, चेस्ट के अंदर लंग्स हैं और हार्ट है. तो जब दो लंग्स के बीच में ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है. तो हार्ट यहाँ पर 3 लेयर से ढका हुआ. 3 लेयर सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो चेस्ट, जो ये लंग्स और हार्ट के बीच में भी 2 लेयर्स होती हैं, जो जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम को 2 में डिवाइड किया गया है. एक पैराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा है विसरल पेरिकार्डियम. जो विसरल पेरिकार्डियम है, यहीं से हार्ट की लेयर शुरू होती है, और जो पैराइटल पेरिकार्डियम है वो लंग्स के साइड से ढकी हुई होती है. इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, इसे बोलते हैं पैराइटल फ्लूइड. इसको डायग्राम में समझेंगे. ये डायग्राम है, ये बाहर की लेयर कहलाएगी, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम. और ये अंदर की लेयर है, जिसको बोलते हैं, ये जो लेयर है ना, इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम. अब यही विसरल पेरिकार्डियम 3 में डिवाइड होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम होती है, अब कम टू द पॉइंट, जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है. ठीक है, में 3 लेयर होती हैं, को बोलते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम. तो एपिकार्डियम क्या हुई? सबसे बाहर की लेयर, आउटर लेयर. ठीक है, सबसे बाहर की लेयर कौन सी हुई? एपिकार्डियम. मायोकार्डियम कौन सी हुई? बीच की लेयर. मायोकार्डियम कैसी हुई? बीच की लेयर, मिडिल लेयर कहलाएगी. एंडोकार्डियम मतलब सबसे अंदर की लेयर, अंदर की लेयर. डायग्राम में समझेंगे. देखिए, ये जो डायग्राम है, ये सबसे बाहर की जो लेयर है, ये सबसे बाहर की, इसको बोला गया एपिकार्डियम. ये जो सबसे थिकेस्ट लेयर है ना, ये आपको दिख रही है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम. और सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम. ठीक है, अब 1 बाय 1 हम तीनों ही लेयर के बारे में पढ़ेंगे. तो ये एपिकार्डियम क्या सीखा हमने? एपिकार्डियम कैसी होती है? बाहर की, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको क्या कहते हैं? विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. हमने अभी पढ़ा, ये है, देखिए, ये 2 लेयर में बांटा था हमने पेरिकार्डियम को, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम. विसरल पेरिकार्डियम की सबसे बाहर की लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिकार्डियम बोलते हैं. क्या करता है एपिकार्डियम? प्रोटेक्ट करता है हार्ट को. क्या कर रहा है एपिकार्डियम? हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, हमने पढ़ा ये एपिकार्डियम क्या कर रहा है? हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मायोकार्डियम. अब मायोकार्डियम क्या है? सबसे बीच की लेयर को अपन मायोकार्डियम कहते हैं. जो ये बीच की लेयर दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम.
कार्डियम। मायोकार्डियम तो क्या, इसमें क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन, ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, कार्डियक मसल टिश्यू की बनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये हार्ट को पंप करती है। क्या करती है? हार्ट को पंप करती है, इसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड घूमता है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड घूमता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे ये क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, पंप ब्लड टू द लंग्स। कहाँ पहुंचा रही है ब्लड? लंग्स तक पहुंचा रही है और पूरी बॉडी में पहुंचा रही है। ये देखिए, अगर अपन डायग्राम, हार्ट का डायग्राम को अपन क्रॉस सेक्शन करेंगे इसका हार्ट का, तो हाँ, हार्ट का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये जो बाहर की लेयर दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे एपिकार्डियम। ये जो रेड वाली लेयर है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। देखिए यहाँ से तो पतली है एट्रियम में, लेकिन जैसे ही ये नीचे जाती जा रही है, देखिए ये मोटी होती जा रही है। ये कैसी होती जा रही है? मोटी होती जा रही है। ये देखिए पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा ये मोटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है? हमारी सबसे अंदर की लेयर। ये क्या करती है? ये सबसे अंदर की लेयर होती है जो कि लाइनिंग देती है किसको? पूरे एट्रियम को, वेंट्रिकल को, जितने भी वॉल्स हैं उनको, एट्रियम को, वेंट्रिकल को, वॉल्स जितने हैं उनको, सबको क्या दे रही है? लाइनिंग दे रही है, लाइनिंग दे रही है। ठीक है, और क्या कर रही है ये एंडोकार्डियम? क्या कर रही है ये? प्रिवेंट कर रही है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड फ्लो। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से रिपीट करती हूँ। जो लेयर्स होती हैं इनको दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो मैंने पढ़ाया आपको कि जो लेयर होती हैं उनको पेरिकार्डियम कहते हैं। जो हार्ट के चारों लेयर होती हैं उनको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम को दो भाग में डिवाइड किया गया है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। तो पेराइटल पेरिकार्डियम कहाँ हुई? सबसे बाहर लेयर होती है उसको, यानी मेरे जो अपने लंग्स के आसपास रहती है उसके पास ये पेराइटल पेरिकार्डियम होती है, और जो हार्ट के पास रहती है उसको विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। तो विसरल पेरिकार्डियम को फिर हमने तीन भाग में डिवाइड किया गया। किस किस भाग में डिवाइड किया गया है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। ठीक है, अब एपिकार्डियम क्या हुई? एपिकार्डियम सबसे बाहर की लेयर होती है। ये क्या कर रही है? ये हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। मायोकार्डियम क्या कर रही है? सबसे मोटी लेयर होती है। देखो ये मैंने बताया अभी आपको, मायोकार्डियम क्या है? सबसे मोटी लेयर होती है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या कर रहे हैं? ये पंप कर रही है ब्लड को कि वो पूरी बॉडी में पहुंच सके। सबसे मोटी कहाँ होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ये सबसे मोटी होती है। एंडोकार्डियम क्या है? एंडोकार्डियम क्या है? सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर कही जाएगी, इनर लेयर होती है ये। दूसरा, ये जितने भी चैम्बर्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, उनको लाइनिंग देती है। ठीक है, तीसरा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकती है। क्लॉट मतलब क्या होता है? थक्का ना जम पाए। ठीक है, और क्या करती है? स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है। अब तीनों काम क्या हुई? एपिकार्डियम क्या कर रहा है? एपिकार्डियम क्या कर रहा है? ये हमारे हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और लुब्रिकेट कर रहा है, मतलब चिकना कर रहा है, ताकि उसमें क्या नहीं हो, फ्रिक्शन ना हो। मायोकार्डियम क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को। और एंडोकार्डियम क्या कर रहा है? स्मूथ ब्लड फ्लो कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।